एक बार साग रोटी खा रहे थे पवन सिंह जी, एक ढाबा पे कहानी सुनाते हैं। तो हमने कहा भैया इतना आप खर्चीले हैं, अदर चीज़ों पर भी बहुत खर्चा है, इस गाड़ी घोड़ा दूसरे को भी तीसरे को भी, आप पैसा बचाते ना तो पटना से आरा के बीच में आप जैसा धनी आदमी नहीं रहता। बात जो है, और अब आपको परती जमीन पे नहीं जाना है वहाँ, अब जब मकान बन जाएगा तब जाना है। रोज रोज हम लोग परती घूमने वाले हैं, एक दो बार आप घूम लिए हो गया, अब उसमें काम लगेगा भूमि पूजन और बिल्डिंग में प्रवेश करने के, परिवार का लोग जाएगा देख रेख करेगा, लेकिन पवन सिंह उसमें ढूकेंगे तो चांदी के केवाड़ी के बाद है। ये मेरा मांग है। कल की मांग तो तुम्हारा रवि रंजन भाई रवि जी कहते हैं, देखिए अपने आदमी को री नहीं कहा पवन जी ने, रवि जी उनका दूसरे के साथ क्या है, प्यार दुलार में कह देते हो, हमको कहे रवि जी आप आरा जिला किसान हैं, मंचों पे देखिए उनका बयान देखिए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं इन बातों का, ये बात होगा तबे जाएंगे, चलिए। कभी कभार हो गया परिवार का लोग कहेगा तो जाना पड़ता है, लेकिन कमिटमेंट है कि मकान बनने के बाद भी हम लोग जाएं, लेकिन सब तो रहिए जाइए ही जे का हाय करे के बाद हमें, आप तो दार्शनिक हो गए। माने कलाकार का है कि हैजा फ्लैट हो जा गाड़ी हैजा ऊँट खरीद लेते, और उस आदमी ने एक ही लाइन में हमको समाप्त कर दिया, कहा कि ये मर्द सब है रह जाए तक का मरे के बाद। अब बताइए, इसीलिए उस सुकून में है कतनो बड़ा। अब ये नहीं कि पाँचो गाना गाना है ना तो लबर लबर गा दें, कौनो फेरा नहीं के दुए होगा भाई बे। अच्छा ये बात बताइए, वो व्यक्ति चाहे आज चाहते नहीं, इसका हम लोग को दुख है, उनको दुख नहीं है। यदि वो चाह दे तो परिवार में जितने सदस्य हैं सबका एक मॉल हो जाए और सबका रोजगार। इस पर हम फोकस किए हैं, हम कहे हैं जब से गए हैं कि भैया ये सब करना पड़ेगा, सब परिवार को मॉल दे दिया जाए, जितना छोटका छोटका पैदा हुआ है, जितना स्त्री पुरुष है सब गिन लीजिए, और उतना मॉल का निर्माण करके इन लोग को सुपुर्द कर दीजिए चाबी इनके बर्थडे पे, ये लोग अपना रोजी रोजगार देखें, ताकि हम लोग पर बोझ कम रहेगा। समझ गए बात को, सलाह अच्छा सुन रहे हैं। अभी देखे बहुत लोग उसका आया कि फलाना आपको बोल दिया, आप उस पर बयान दीजिए। हमने कहा भैया नहीं बोलना है, नहीं बोले, खुद चुप हो गया। हाँ, वो एनर्जेटिकल और सबका बात सुनना, कोई भी वहाँ व्यक्ति है सबको सुनते हैं और जज अपने से करते हैं। तो हमारे भाई आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, 5-6 साल उम्र में बड़े हैं, तो हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हम लोग भी मिलते हैं तो एक अलग ही प्यार मिलता है। एगो लड़का था हमारे साथ रहता था, नाम नहीं रखेंगे, वो एक दिन कहा ना कि अब पवन सिंह का जूता उठाते हैं, सुन लीजिए, हमारे साथ रहता था। आपको मजेदार बात बताते हैं। तो हमने कहा कि जूता अब बना, जूता का कहानी बहुत लंबा है, तू नहीं जानता है। इस चरण पादुका था, राम के चरण पादुका को भरत ने कपार पे लेकर के राज चला दिया। तुमने जूता उठाते हमको पवन सिंह जी का देखा है? तो कहा कि ना लोग कहता ना, यही बात के हमने कि लोग कह रहा है, तो यदि उठाता भी हूँ तो कोई शर्म हमको इसलिए नहीं है, क्योंकि हम लोग को संस्कार मिला है कि बड़ों को आदर करना है। जूता उठाना एक मुहावरा है, मैंने आप पवन जी का काम करते हैं, तो पवन जी का कौन सा काम है भाई? तो मंच पे अच्छा संचालन करना। बिल्कुल। तो इसको तुम जूता उठाना बोल रहे हो तो बोलो, तो समझदारियों तो महान लोगों को बहुत बड़ी बड़ी है, नहीं समझे बात को। अब देखिए क्या, हमने पूछा क्यों कहा, तो हमरे जोरे गए रहे, हमरे खैलस, हम ही भाड़ा कटैनी होकर ना, बुझल बात के, और जब गांजा पी लिया, समझ गए, यहाँ कुछ मिलता नहीं तो वहाँ मार लिया, अब हमरे पटाइलक मार लगल, का किसको ले जाइएगा। आ कहता कि हमार फोटो ना खिंचवे बनो तो ठीक ना हो, हमने वो ले का ढेर, समझ गए बात को, वो चीज़ हो गई इस नियत पे। तो हमने कहा कि अच्छा, तो पवन सिंह जी का चांदी का मुकुट मिला था, एक कार्यक्रम में पार्क का उद्घाटन था, तो वो पार्कवा का उसने उठा लिया, उठा करके भैया ने कहा कि अच्छा से रखिए, कितना बड़न सा कि ले लिए सब, तो हमारे याद रहेला, ले चल जी हंस। तो हम जिम्मेवारी पूर्वक, उनका बहुत सामान लेता है, सब चल भी देता है, तो जिम्मेवारी से उनको याद है कि अंगूठी कगो मिला सिकड़ी, तो हम ईमानदारी पूर्वक लिए चांदी का। और ऋतिक भाई थे, उनको हमने बाद में, उन लोग का गाड़ी कुछ गड़बड़ी हो गई थी, आए तो हमने कहा भैया कोई मिला आप ले लीजिए, तो बड़ी खुश हुए, कल कह रहे मर दे तू तो एकदम सब सहेज के अच्छा से रखे थे।
तो वहीं वो देख लिया तो चांदी के मुकुटवा को जूता समझ गया। नहीं समझे बात को? एक से एक लोग हैं ना भाई, तो उसको देखिए मंदिर में आप जाइएगा पूजा करने तो भगवान पर कब ध्यान रहता है? जूतवा पर ज़्यादा रहता हाँ, सही है। बात। चल भगवान तेजा रहबो करें, जूतवा मत गायब हो जाए। तो ये सब को क्या मतलब है? जूता का मतलब है चरण पादुका और सेवा भाव होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी लंबी बातचीत की। अच्छा, एक सवाल अंततः जाते जाते, पवन सिंह जी अपने लोगों के साथ लड़ाई करते हैं, मित्रगण के साथ? देखिए हम तो जुड़े हैं बचपन से, लेकिन बीच में हम अपना एंकरिंग का पार्ट था, तो उन्होंने एक बात हमसे बंद रूम में कही कि तुम बहुत अच्छे हो गए हो पहले से। तो हमने कहा क्या कारण है? तो उन्होंने एक बड़ी बात बताई थी, वो इस पर बोलने लायक नहीं है। तो उन्होंने बताया तो मैंने उसको फील किया कि आप इतना भी गौर करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं एक एक चीज़ गौर करता हूँ। तुम अब बदल गए, तुम और रवि रंजन नहीं रहे, इसीलिए तुम और बड़े होते जा रहे हो। तो लड़ाई झगड़ा भी सबसे चलते रहता है, लेकिन मजाकिया बहुत हैं और चाहते हैं ना कि तनाव दूर होता रहे। उस व्यक्ति को जो समझेगा वो समझ जाएगा। तो हम लोगों ने समझा, हम तो बचपन से बोल रहे हैं। अच्छा, जातिवाद करते हैं कि नहीं वो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो खुद ही जातिवादी है, तो वो का देखिए जब आप गाइएगा तो उसका व्यूअर बचाने के लिए, अपना प्रशंसक बचाने के लिए जातिवाद तो गाना पड़ता है, वो डिमांड है। अंदर से वो जातिवादी नहीं है। जातिवाद होते तो उनके उद्घोषक तो उन्हीं के जात के थे, फिर हम कैसे आ गए? सही बात। नहीं समझे बात को? फिर इसके बाद बजाने वाला उसमें रामज्ञा राम किस जात के हैं? बैंजू जो बजाते हैं वो क्या नाम है उनका, रतन जी, वो कौन जात के? मुन्ना बर्मन किस कास्ट के? सब वेराइटी तो बजाने वाला विभिन्न कास्टों का है। असली भारत जो है ना पवन सिंह के टीमे में है। हाँ, यानी जातिवाद भी नहीं करता। अबे ये सब फालतू बात है। जातिवाद करता है, जातिवाद करेगा तो आप भी जातिवाद करके वहाँ चल जाइए, कौन रोका है जी किसी को? अच्छा, पवन सिंह जी का आप मंच करते हैं, कितना लेते हैं पैसा? देखिए पवन जी का शुरुआती से बताएं आपको, शुरुआत में 500 मिलता था। अच्छा, समझ गए? इसके बाद 1000 हुआ। संघर्ष करते करते आए तो फिर रेट हुआ 10,000, 10,000 से 21,000 तक आया, 21 से 31 हुआ और अभी 50 हो गया। अच्छा, 51। हाँ, 50? एंकरिंग का सर्वश्रेष्ठ रेट है, 50,000 मिलता है हमको। हाँ, बोलने वाले लोग तो बोलते हैं कि पवन सिंह जी से मांगना नहीं पड़ता है। अरे वो तो भाई देखिए, वो तो खैरात का तेल हो गया ना, कि दया करके दे दिया 5,000। नहीं, काम कर। अरे दया करके दे दिया, चाहे काम करके 2 लाख दे दिया, वो अलग बात है। उनका ये वैचारिक क्रांति है, अवघड़दानी का भाव है। स्वर्ग से पतित सुरसरिता को शीशधर भाल पे बिठा लिया, मयंक के प्रमाण है। लोक हित में समस्त जगती का विष पिया, भोले दानी तेरी तो महिमा परंपार है। कब क्या दे दे? 2 लाख दे सकते हैं, 5 लाख दे सकते हैं। समय है उसका कि कब वो कैसे पैसा देते हैं। हो गया दे देंगे, मूड में है, बन गया। नहीं, रवि रंजन के बारे में सोचना है, ऋतिक भाई ऐसा है, फलाना भाई ऐसे हैं, मेकअप मैन मोनू ये है, इनको ये देना है। अच्छा, तो दो इसको 5 लाख दो, 4 लाख दो, ये भाव है। लेकिन पेमेंट की जब रेगुलरिटी की बात है तो 50 से कम। यानी मैंने सोच दिए कि अगर देना है तो भाई कुछ भी दे। देखिए हमको भाई 51,000 मिलता है, बात स्पष्ट है। हाँ, 500 से शुरू हुआ था जब हम संघर्ष में थे। कमेंट्री हम करते थे तो लीटिया भंटा का तरकारी का बचरी फील्ड पे कहाँ एक दिन में हम लोग बने हैं। हम लोग पेशेंस वाले लोग न हैं। बिल्कुल। अब बहुत रुपया की हम लोग की जरूरत नहीं है, स्वाभिमान बचा रहे। आपकी दया से रुपया भी ठीक ठाक है। कितना रुपया खाएगा? गौतम, हम उसको ना महान माने, गौतम बुद्ध महान है।